थर्ड स्टोरी एक समय की बात है। गिगलबर्ग के सन की शहर में जानवरों का एक अजीब समूह रहता था, जिनका एक असामान्य शौक था। वे सबसे मूर्खतापूर्ण आविष्कार करने के जुनूनी थे। इस हास्यपूर्ण समुदाय के केंद्र में प्रोफेसर चकलेबेरी थे, जो एक चतुर चिपमंक थे, जो बेतुकी युक्तियों को गढ़ने में माहिर थे। एक दिन प्रोफेसर चकलेबेरी ने अपनी नवीनतम रचना गिगलोमैटिक 3000 इंचेस का अनावरण किया। एक उपकरण जिसे किसी भी गंभीर स्थिति को अनियंत्रित हंसी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। जब प्रोफेसर ने शहर के चौराहे पर अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया, तो शहरवासी प्रत्याशा में एकत्र हो गए। हालांकि चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब स्निकर्स नाम की एक शरारती गिलहरी गलती से गिगल ओ मैटिक 3000 से टकरा गई, जिससे वह गड़बड़ा गई। हंसी एक संक्रामक लहर की तरह फूट पड़ी, गिगलबर्ग में फैल गई और किसी को भी नहीं बख्शा। एक बार गंभीर रहने वाले मेयर ने शहर की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान खुद को अनियंत्रित रूप से हंसते हुए पाया। आमतौर पर शांत चित्त लाइब्रेरियन को किताबें व्यवस्थित करते समय जोर जोर से हंसते हुए पकड़ा गया। यहाँ तक कि क्रोधी बूढ़ी बिल्ली मिस्टर व्हिस्कर्स भी संक्रामक हंसी का विरोध नहीं कर सकी। उन्माद में जमीन पर लौट रही थी। जैसे ही अराजकता फैल गई, शहर ने पागलपन को अपनाने का फैसला किया और वार्षिक गिगल फेस्ट की घोषणा की। गिगल ओ मैटिक 3000 उत्सव का केंद्र बिंदु बन गया और निवासी हर साल यह देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते थे कि क्या अप्रत्याशित आनंद सामने आएगा। हंसी मजाक से भरे उत्सव के बीच प्रोफेसर ह्यूट से लॉट नाम का एक बुद्धिमान उल्लू लगातार चल रही हंसी को शांत करने का उपाय लेकर आया। उन्होंने चकल बी गोन पेश किया, एक उपकरण जो गिगल ओमैटिक 3000 के प्रभावों को बेअसर कर सकता है। हालांकि जैसे ही उन्होंने चकल बी गॉन को सक्रिय किया, एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। शहर को एहसास हुआ कि हंसी ने उन्हें एक साथ करीब ला दिया है और गिगलबर्ग को पृथ्वी पर सबसे खुशहाल जगह बना दिया है। चकल बी गॉन को एक स्मारक के रूप में पुनर्निर्मित किया गया, जो शहर की आनंदमय भावना का प्रतीक है, और इसलिए गिगलबर्ग के निवासी हमेशा खुशी से रहते रहे। उनकी हंसी सड़कों पर गूंजती रही और सभी को याद दिलाती रही कि कभी कभी जीवन की चुनौतियों का सबसे अच्छा इलाज पुराने जमाने की अच्छी हंसी है। 4 नंबर स्टोरी एक समय की बात है। पुंसिल्वेनिया के अनोखे शहर में जानवरों का एक अनोखा समूह रहता था, जिनमें वाक्य बताने की अद्भुत क्षमता थी। इस सन की झुंड का नेता सर पुरेलॉट नाम का एक मजाकिया बिल्ली था, जो अपने तेज पंजे और उससे भी तेज हास्य की भावना के लिए जाना जाता था। एक दिन सर पुरेलॉट ने पहली बार पुनएथलॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें शहर भर के जानवर अपनी तीक्ष्णता का प्रदर्शन कर सकते थे। पुंसिल्वेनिया में उत्साह स्पष्ट था, क्योंकि प्रतिभागी शहर के चौराहे पर एकत्र हुए थे। सबसे पहले ह्यूटी मैकपंस्टर नाम का एक चतुर उल्लू था, जो अपना सिर घुमाने की तुलना में तेजी से वार कर सकता था। जैसे ही हूटी ने एक के बाद एक वाक्य पेश किए, भीड़ ठाकों से गूंज उठी और सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया। सर पूरे लॉट अपनी पूंछ ऊंची करके तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। इसके बाद बनानापुन नाम का एक विदूषक बंदर था, जो केले की तरह मजाक उड़ाता था। उनकी जोरदार अदाकारी और चंचल हरकतों ने दर्शकों को जमीन पर लौटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि गंभीर दिमाग वाले उल्लुओं के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई जब बानापुन एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर घूम रहा था और कंफेद्दी जैसे वाक्य उछाल रहा था। प्रतियोगिता में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब टेरी क्विपस्लॉट नाम का एक शर्मीला कछुआ मंच पर आ गया। अपनी धीमी और स्थिर गति के बावजूद टेरी के वाक्य अप्रत्याशित रूप से शानदार थे। दर्शक उस सरल कछुए की अप्रत्याशित बुद्धि से मंत्रमुग्ध हो गए। टेरी पुन एथलॉन का काला घोड़ा बन गया और सुर्खियां चुराने लगा। जैसे जैसे प्रतियोगिता गर्म होती गई, रास्कल विट्टीटन नाम के एक शरारती रैकून ने एक नया मोड़ लाने का फैसला किया। उसने एक जाल बिछाया, ताकि जब भी कोई विशेष रूप से घटिया वाक्य बनाए, तो उन पर कंफेटी की बौछार कर दी जाए। भीड़ हंसी और जयकार से गूंज उठी, क्योंकि बिना सोचे समझे प्रतिभागी रास्कल की शरारत का शिकार हो गए। अंत में टेरी क्विपस्लॉट आश्चर्यजनक विजेता के रूप में उभरे, जिससे साबित हुआ कि धीमी और स्थिर गति वास्तव में पन रेस जीत सकती है।
पुंसिल्वेनिया शहर में एक भव्य पर्ण पार्टी का जश्न मनाया गया जो देर रात तक चला। सर पुरेलॉट ने टेरी को मानदपूर्ण चैंपियन घोषित किया और उस दिन से पुंसिल्वेनिया देश के सबसे सस्ते शहर के रूप में प्रसिद्ध हो गया और इसलिए पूरे शहर में कन्फेद्दी से भरी हंसी की गूंज के साथ पुंसिल्वेनिया के विचित्र जानवर हमेशा खुशी से रहते रहे। एक टोपी की बूंद पर एक या दो वाक्य साझा करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे, या मुझे कहना चाहिए एक मजाक की बूंद। 5 नंबर स्टोरी एक समय की बात है। पुंसबर्ग के अनोखे शहर में, जहां शब्दों का खेल मुद्रा थी और हंसी राष्ट्रगान, चकलेबेरी फिन नाम का एक अनोखा पात्र रहता था। चकलेबेरी में एक अनोखी प्रतिभा थी। वह किसी भी स्थिति को मजाक में बदल सकता था। एक दिन चकलेबेरी ने खुद को अचार में पाया। वह गलती से माइम क्लास में यह सोचकर शामिल हो गए कि यह एक मूक कॉमेडी कार्यशाला है। अपनी गलतफहमी को अपने उत्साह पर हावी न होने देने का दृढ़ संकल्प करते हुए उन्होंने उत्साह के साथ माइम की कला को अपनाया। जैसे ही उन्होंने अदृश्य रस्साकशी और काल्पनिक दीवार पर चढ़ने का अभ्यास किया, चकलेबेरी अनजाने में माइम वर्ग का सितारा बन गए और अपने अनजाने हास्य से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। प्रशिक्षक मैडम गिगल्सवर्थ को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्हें एक ऐसा छात्र मिला जो माइम को इतना हास्यास्पद बना सकता था। चकलेबेरी की आकस्मिक हास्य सफलता के बारे में बात पुंसबर्ग में तेजी से फैल गई और जल्द ही उन्हें शहर के सबसे बड़े हंसी उत्सव वार्षिक पुनिपालुजा में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया गया। दबाव से बेपरवाह, चकलेबेरी ने मजाक और स्लैपस्टिक कॉमेडी के साथ माइम का मिश्रण करके अपनी दिनचर्या तैयार की। पुनिपालुजा की रात आ गई और पूरा शहर प्रत्याशा के साथ इकट्ठा हो गया। चकलेबेरी ने अदृश्य साज सामान और सजाओं से भरी जेब से लैस होकर मंच संभाला। उनके पहले कार्य में एक मछली पकड़ने के अभियान की नकल करना शामिल था, जो अदृश्य मछली के खिलाफ अतिरंजित संघर्ष से परिपूर्ण था। जब चकलेबेरी बेहोश हो गया तो भीड़ हंसी से गूंज उठी। मुझे लगता है कि आप कह सकते हैं कि यह गलत है। उनका प्रदर्शन क्लासिक चुटकुलों की माइम व्याख्याओं के साथ जारी रहा, जिसने दर्शकों को झकझोर कर रख दिया। चकलेबेरी काल्पनिक नाटक और अतिरंजित अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण एक व्यंग्य भरे सोप ओपेरा की नकल करने में भी कामयाब रहे। अपनी दिनचर्या के अंत तक पुंसबर्ग तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। चकलेबेरी फिन अनजाने में शहर की कॉमेडी सनसनी बन गया था। मैडम गिगल्सवर्थ ने हंसी के आंसू पोंछते हुए उन्हें पुंसबर्ग का मानद माइम किंग घोषित किया और इसलिए चकलेबेरी फिन ने अपनी आकस्मिक कॉमेडी के साथ पुंसबर्ग को खुशी देना जारी रखा, ये साबित करते हुए कि कभी-कभी जीवन के अप्रत्याशित मोड़ में सबसे अच्छा हास्य पाया जाता है। शहर का आदर्श वाक्य इन पंस वी ट्रस्ट चकलेबेरी की हंसी प्रेरक कहानियों के कारण कभी भी अधिक उपयुक्त नहीं लगा और वे सभी उसके बाद सदैव आनंदपूर्वक रहते रहे। थर्ड स्टोरी एक समय की बात है। गिगलबर्ग के सन की शहर में जानवरों का एक अजीब समूह रहता था, जिनका एक असामान्य शौक था। वे सबसे मूर्खतापूर्ण आविष्कार करने के जुनूनी थे। इस हास्यपूर्ण समुदाय के केंद्र में प्रोफेसर चकलेबेरी थे, जो एक चतुर चिपमंक थे जो बेतुकी युक्तियों को गढ़ने में माहिर थे। एक दिन प्रोफेसर चकलेबेरी ने अपनी नवीनतम रचना गिगल-ओ-मैटिक 3000 इंचेस का अनावरण किया, एक उपकरण जिसे किसी भी गंभीर स्थिति को अनियंत्रित हंसी में बदलने के लिए डिजाइन किया गया था। जब प्रोफेसर ने शहर के चौराहे पर अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया, तो शहरवासी प्रत्याशा में एकत्र हो गए। हालांकि चीजों ने एक अप्रत्याशित मोड़ ले लिया जब स्निकर्स नाम की एक शरारती गिलहरी गलती से गिगल-ओ-मैटिक 3000 से टकरा गई, जिससे वह गड़बड़ा गई। हंसी एक संक्रामक लहर की तरह फूट पड़ी, गिगलबर्ग में फैल गई और किसी को भी नहीं बख्शा। एक बार गंभीर रहने वाले मेयर ने शहर की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान खुद को अनियंत्रित रूप से हंसते हुए पाया। आमतौर पर शांतचित्त लाइब्रेरियन को किताबें व्यवस्थित करते समय जोर जोर से हंसते हुए पकड़ा गया। यहाँ तक कि क्रोधी बूढ़ी बिल्ली मिस्टर व्हिस्कर्स भी संक्रामक हंसी का विरोध नहीं कर सकी। उन्माद में जमीन पर लौट रही थी। जैसे ही अराजकता फैल गई, शहर ने पागलपन को अपनाने का फैसला किया और वार्षिक गिगल फेस्ट की घोषणा की। गिगल-ओ-मैटिक 3000 उत्सव का केंद्र बिंदु बन गया और निवासी हर साल यह देखने के लिए उत्सुकता से इंतजार करते थे
कि क्या अप्रत्याशित आनंद